जेई 2026 का एस्पिरेंट हूँ, क्या आईआईटीएन बन पाऊंगा? 70% 11th वेस्ट हो गया है, क्या आईआईटीएन बन पाऊंगा? क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं तो आईआईटी बॉम्बे पहुंच पाऊंगा? क्या मैं अभी से स्टार्ट करूं तो ओल्ड आईआईटी पहुंच पाऊंगा? आई नो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे मन में और तुम्हें एक पक्का रोड मैप चाहिए। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, तुम्हें एक रोड मैप देना, तुम्हें एक रियलिटी चेक देना कि क्या आज से भी अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम आईआईटीएन बन सकते हो या नहीं। आईआईटीएन बन सकते हो तो क्या तुम सबसे नए जो आईआईटीज अभी रिसेंटली खुले वहां पहुंच पाओगे, या फिर सेकंड जनरेशन आईआईटीज पहुंच पाओगे, या फिर ओल्ड आईआईटीज भी पहुंचने के चांसेस हैं। देखो मेरे पास एक पूरा रोड मैप है, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा, लेकिन एक चीज मैं 1000% सर्टेनिटी से बता रहा हूँ कि अगर तुम ये सवाल पूछते रहोगे जीरो से आज पॉसिबल है, जीरो से पॉसिबल है, जीरो से पॉसिबल है, तो लिख के ले लो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम सिर्फ खुद को पागल बना रहे हो, तुम सिर्फ एक दिलासा चाह रहे हो। लेकिन आज अगर तुम्हारे को इस वीडियो को देखते वक्त एक रियलाइजेशन है कि तुम मेहनत कर सकते हो, तो मुझे अभी कमेंट में जाके बोलो आई विल स्टडी प्रॉपरली फ्रॉम नाउ ऑन। अगर तुम ये कमेंट कर रहे हो, उस कमेंट की सीरियसनेस को समझ रहे हो, तब एज एन आईआईटीएन मेरा आंसर तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए है यस। आज से भी अगर जीरो से तुम स्टार्ट करते हो तो तुम आईआईटीएन बन सकते हो। अगर तुम सच्ची में बहुत मेहनत करते हो तो तुम ओल्ड आईआईटीज भी जा सकते हो, या फिर आईआईटी बॉम्बे भी जा सकते हो। ये मेरी बात तुम लिख कर ले सकते हो, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। 100% गारंटी है मेरी कि तुम आईआईटीएन बन सकते हो। 5 स्टेप के रोड मैप की बात करेंगे, जिसमें हम जेई 2026 के लिए देखेंगे कि आज से अगर तुम स्टार्ट करते हो क्या वो स्ट्रेटेजीज हैं जिससे तुम जीरो से आईआईटी बॉम्बे तक जा सकते हो। मैं ये सिर्फ पैकेजिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे इज पॉसिबल। तुम इस कॉलेज को अटेन कर सकते हो। मेरे काफी सारे दोस्तों ने किया है, कम ड्यूरेशन में किया है, 6 महीने 7 महीने में भी किया है, तो तुम्हारे पास तो 1 साल से ऊपर है। बट इस रोड मैप को एंड तक सुनना पड़ेगा। एक भी स्टेप, ये जो पूरा रोड मैप है, अगर तुमने उसका मिस कर दिया तुम नहीं कर पाओगे। एंड प्लीज स्मार्ट मत बनना कि मैंने हेडलाइंस देख ली तो मुझे समझ में आ गया, नहीं समझ पाओगे। ये सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, बट दिस इज अ शॉर्ट रोड मैप जो तुम्हें आईआईटी बॉम्बे पहुंचा सकता है, सीएस दिला सकता है, ओल्ड आईआईटीज की लेगेसी दे सकता है, और तुम्हारे पास एक आईआईटीएन का टैग दे सकता है जो एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जो है एडवांस लेवल सिलेबस। देखो तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा बच्चों कि एडवांस लेवल सिलेबस क्या होता है। तुम जो नॉर्मल सिलेबस करते हो ना, वो एडवांस लेवल सिलेबस नहीं है मेरे भाई। एडवांस लेवल सिलेबस अलग तरीके से होता है। एडवांस लेवल सिलेबस को समझोगे, ऐसा सिलेबस प्रिपरेशन करना है जो तुम्हें जेई एडवांस एग्जाम को मास्टर करने के लिए हेल्प करे। एंड वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। सो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है बेसिक से। बेसिक से मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फंडामेंटल है, चाहे वो चैप्टर 1 का हो, मोल कॉन्सेप्ट का हो, या किसी का भी हो, तुम्हें वो पूरा फंडामेंटल बेसिक से समझना है। जेई एडवांस जो है ना, वो एडवांस एग्जामिनेशन नहीं है, वो बेसिक एग्जामिनेशन है। जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक तुम्हें हर फॉर्मूला का रूट नहीं पता है, रूट लेवल ऑफ ऑल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट डेरिवेशन नहीं पता है, तब तक तुम जेई एडवांस को नहीं कर सकते। तो आज से लेकर तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे 75 चैप्टर्स हैं, इनको तुम्हें ग्रास रूट लेवल पे करना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक तुम ग्रास रूट लेवल पे इसको नहीं करोगे, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। बेसिक्स का मतलब तुम समझ गए, सारे लेक्चर्स करने, हर छोटा कॉन्सेप्ट करना है। अगर बहुत छोटी भी चीज है जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को तुम्हें समझना पड़ेगा। फिजिक्स में अगर मैकेनिक्स में अगर एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन की छोटी सी डेरिवेशन भी तुम्हें समझनी पड़ेगी कि वो कैसे आया डीवी बाई डी। इन सब चीज को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एडवांस लेवल सिलेबस कंप्लीशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। तुम्हें समझना पड़ेगा हाउ प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो भाई मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि तुम्हें व्हाट, व्हाई और हाउ पता है क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग का। व्हाट मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या तुम प्रॉब्लम को समझ पाते हो। व्हाई दैट इज बेसिकली वो प्रॉब्लम क्यों पूछी गई, उस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजनिंग थी, एग्जामिनर क्या सोचना चाह रहा है, वो तुम समझ पाते हो या नहीं। एंड लास्टली हाउ, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है कि ये
रोटेट भी कर रहा है, ये ट्रेवर्स भी कर रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम है, क्यों ये हुई है, इसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस क्या है, मैं कैसे इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकता हूँ, एंड क्या उसका एक फ्रेमवर्क होगा, क्या मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्या मुझे एक प्रो रोलिंग करानी पड़ेगी, क्या मुझे एक ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। ये जब तक तुम्हें नहीं समझेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना नहीं आएगी, तब तक तुम कभी एडवांस लेवल को नहीं कर पाओगे। मेरे जो फिजिक्स के टीचर्स थे वो बहुत बोलते थे, मैंने कुछ टीचर्स के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ जेई लेवल के, लाइक एनएमएस सर, वो हमेशा कहते थे कि एडवांस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तुम्हें ब्रेक करना आना चाहिए, तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को तोड़ के सिंपल वर्ड्स में डिफरेंट सेगमेंट में कैटेगराइज करना आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर कुछ मोशन हो रहा है तो उस मोशन में तुम्हें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कैसे कंबाइन किया जा रहा है, जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसको कंबाइन कैसे किया है, जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बात आती है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे होगी, मैं कैसे उन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगा कि मैं जेई एडवांस के लेवल पे प्रिपेयर कर पाऊँ। सो जेई एडवांस क्या है ना, सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि आप सिंगल कॉन्सेप्ट को समझो। सिंगल कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलस है तो कैलकुलस का एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट समझना है, लिमिट्स का, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप होगा सिंगल कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है, सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाने हैं, सब कुछ सिंगल कॉन्सेप्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो तुमसे बनना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इस लेडर के होता है कि तुम्हें अब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय मल्टीपल कॉन्सेप्ट? बाय मल्टीपल कॉन्सेप्ट आई मीन बाय मल्टीपल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द सेम चैप्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि तुम्हें सेम चैप्टर से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्जांपल कि फिजिक्स में मान लो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि रोलिंग भी है, ट्रांसलेशन भी है, इनको कैसे मैं साथ में समझूंगा, कैसे कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें रोलिंग भी लग रही हो, जिसमें ट्रांसलेशन भी लग रहा हो, मैं कैसे उसको मर्ज करूंगा। तुम्हारा सिलेबस भी ऐसे ही डिजाइंड है कि तुमने बहुत स्टार्टिंग में सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ा था, सिर्फ स्पीड पढ़ी थी, फिर उसमें एक्सेलरेशन आया, फिर फोर्स आया, फिर मोशन भी पहले तुमने सिंपल लीनियर मोशन सुना, फिर 2D मोशन पढ़ा, फिर रोटेशनल मोशन पढ़ा। तो सिंगल कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है, फिर एक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट को साथ में मास्टर करना है। जब 2D तुम पढ़ते हो तो बेसिकली 2 1D के कॉन्सेप्ट्स को तुम मर्ज करते हो। यहां तक तुम जेई मेन के लेवल में सब कुछ अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट जो आती है, जो हम गॉड लेवल चीज बोलते हैं, वो है इंटरमिक्स ऑफ चैप्टर्स। जेई एडवांस के पेपर सेटर्स को सबसे ज्यादा मजा और फील आती है इंटरमिक्सिंग में। मैं हमेशा तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम्हें सही में जेई एडवांस को क्रैक करना है तो दिस इज योर स्टार। इसके बिना नहीं पॉसिबल है, इसके बिना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इंटरमिक्सिंग कैसे होती है? हर जगह होती है। जैसे क्वाड्रेटिक को फंक्शंस के संग इंटरमिक्स किया जाता है, कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैलकुलस में हर तरीके के फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबको इंटरमिक्स किया जाता है। तो इंटरमिक्सिंग को जब तक तुम नहीं समझ पाओगे तुम सिलेबस को मास्टर नहीं कर पाओगे। दिस वाज योर फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, वो है तुम्हारी प्रैक्टिस लेडर। देखो जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन होती है ना, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है ना, उसको एक लेडर तरीके में किया जाता है। तुम अगर कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से भी पढ़े हो, अगर तुम सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स लगाने लगोगे तो तुम कभी भी सक्सीड नहीं होगे। एक तरीका है प्रैक्टिस को करने का, वो मैं तुम्हें इस पॉइंट में बताने वाला हूँ। देखो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस करने हैं एंड इन अ सीक्वेंस करने। लेडर मतलब दैट इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा तुम्हारा? फर्स्ट स्टेप में आएगा सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड बेसिक्स। सॉल्व एग्जाम्पल एंड बेसिक्स से मेरा मतलब क्या है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स जरूर करो। हर कॉन्सेप्ट के 5 से 10 सॉल्व एग्जाम्पल करना, उनकी मेथोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लस बेसिक्स लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार चाहो तो तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हो, बट बेसिक लेवल के क्वेश्चन। जो तुम्हारा इस लेडर में सेकंड स्टेप आएगा वो होगा जेई मेन का लेवल। तुम्हें अब जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डेरिवेशन ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर के मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। एंड फिर तुम्हें थर्ड लेवल पे करना है जेई एडवांस के क्वेश्चन। ये जो इस लेडर में थर्ड नंबर पे आएगा वो जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे। एंड कैसे करने?
देखो तुम्हारा जो जेई मेन में सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि पहले मैं मॉड्यूल को खत्म करूंगा, फिर मैं पीवाईक्यूज को खत्म करूंगा। ये ज्यादा बड़ा गोल होना चाहिए। जब जेई एडवांस के पेपर करोगे तो पहले मॉड्यूल को करोगे, फिर आई वुड रेकमेंड कि कोई बड़ी अच्छी गुड रेफरेंस बुक को यूज कर लो। जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो MS चौहान सर की बुक कर लो, सेंगेज कर सकते हो, राइट। कुछ अरिहंत वगैरह की बुक्स जो आती है, बहुत अच्छी रेफरेंस बुक, जो भी तुम्हारी अच्छी रेफरेंस बुक है उसको कर सकते हो। एंड देन एडवांस के पीवाईक्यूज तो ऑलरेडी करने ही करने। एंड जब तुम अभी तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन बहुत दूर है, तो तुम्हारे लिए इनकी जो क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने बहुत कम क्वांटिटी लगाया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर चैप्टर 100 क्वेश्चन करना इज नॉट बैड। मतलब इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम लेवल पे होने ही चाहिए। तो ये हो गया प्रैक्टिस लैडर की बात। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो बैकलॉग्स। बट लेकिन अगर यहाँ तक तुमने देखा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वैल्यूएबल कंटेंट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तुम्हारा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है कि मैं और ऐसा एक्सपीरियंस ओरिएंटेड कंटेंट तुम्हारे लिए लेके आता रहूं। अब स्ट्रेट अवे थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। वीडियो छोड़ के मत जाना। अगर तुम्हारे पास टाइम का क्रंच है, तुम 1.5x पे देख सकते हो, बट आई होप तुम 5-10 मिनट और दे सकते हो IITian बनने के सपने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। बैकलॉग्स। थर्ड पॉइंट है, बैकलॉग्स तुम्हारे दुश्मन है। जिसकी बैकलॉग्स होंगी वो IITian नहीं बनेगा। जिसकी कोई भी बैकलॉग्स नहीं होंगी उसके चांसेस IITian बनने के बहुत ज्यादा हैं। इसी बात पे समझते हैं कि क्या है, मतलब बेसिकली क्या है। 2 स्टेप में बैकलॉग की स्ट्रेटेजी को तुम्हें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला स्टेप होता है, आज से बैकलॉग कभी भी नहीं। इसको बोलो प्रॉमिस। कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट दिस दैट आज से बैकलॉग नहीं। प्लीज इस बात को कमेंट करो, बिकॉज बैकलॉग्स आर लाइक कैंसर्स। मैंने हर बार बोला है, बैकलॉग एक कैंसर की तरह है। आज से बैकलॉग नहीं बनाओगे तो भले ही तुम्हारे पास 10 चैप्टर बैकलॉग के होंगे, बट आज से तो नहीं बने ना बैकलॉग। एटलीस्ट एक चीज तो इंश्योर हो जाएगी कि 10 से 11, 12, 20 चैप्टर नहीं हो रहे बैकलॉग में। 10 चैप्टर है बैकलॉग में, मेरी गारंटी की सॉल्व होंगे। बट आज तुम कमेंट करो कि आज से बैकलॉग नहीं होगी, अगला कोई चैप्टर बैकलॉग नहीं होगा अंटिल कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आए। अब आज से बैकलॉग नहीं होगी, चलो मान लिया भैया नहीं होगी आज से बैकलॉग, फिर क्या करना है? तो ये तुम्हें करना है मेजरली, तुम्हें सबसे पहले फोकस करना है एक टाइम टेबल स्लॉट में बैकलॉग। टाइम टेबल स्लॉट में बैकलॉग को जगह दे दो, राइट। आई वुड रेकमेंड 2 to 3 आवर्स फॉर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स को 2 से 3 घंटे दे दो। कैसे करना है वो नीचे वाले पॉइंट में है, बट ये देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है ये। स्टार मार्क कर लो इसको। अगर तुम तुम्हारी डेली टाइम टेबल में बैकलॉग्स को स्लॉट नहीं दोगे तो वो कभी क्लियर नहीं होंगे। एंड इन केस बहुत ज्यादा है, मतलब बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है, हमने बहुत मस्ती की है, बर्बादी कर ली है, तो संडेज को आपको फुल डे देना पड़ेगा बैकलॉग को। कोई चारा ही नहीं है भाई मेरे इसके अलावा। संडेज को फुल डे देना पड़ेगा बैकलॉग को। एंड प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह भी मत लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तुम ये पूरा माइंड मैप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो ताकि इसको बाद में स्टडी करो, रिवाइज कर सको, या फिर एंड में पूरी स्क्रीन में छोड़ दूंगा, तब तुम इसको पूरा अच्छे देखना। अब क्या करना है, कैसे करना है भैया? देखो, सबसे पहले तुम्हें बैकलॉग का प्रायोरिटाइजेशन करना पड़ेगा। ये बहुत सारी वीडियोस में तुमने देखा होगा। सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो 12th में आने वाला है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो दूसरे नंबर पे, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है 12th में भी नहीं आना है वो सबसे लास्ट में करना है। फिर उसके बाद कैसे करना है, सबसे पहले लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, शॉर्टकट नहीं है। से नो टू वन शॉट। अगर अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम बिना बात के वन शॉट के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तुम्हें प्रॉपर लेक्चर्स लेने, यूट्यूब से भी लेने हैं, तो जो लेंदी लेक्चर्स हैं जहाँ पे 5-7 लेक्चर में कोई चैप्टर कराया गया है, वहीं से तुम बैकलॉग्स करोगे। वन शॉट का शॉर्टकट मत लेना, बिकॉज बैकलॉग कोई बेकार चैप्टर थोड़ी है, ये तुमने खराब किए ना, वो चैप्टर का वेटेज तो ज्यादा हो सकता है, राइट। देन प्रैक्टिस भी करनी है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने ही है, तभी तुम मान सकते हो कि तुम्हारा बैकलॉग ठीक हो गया। मतलब तुमने जितना भी हगा था बैकलॉग्स में वो सब समेट लिया तुमने। तो बैकलॉग के लिए ये चीज ध्यान रखनी है अगर तुम्हें एक्चुअल में IITian बनना है। ये पॉइंट हो गया भैया, ठीक है भाई। बैकलॉग का वाला बात शुरू हो गई। अब रिवीजन रूल पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। अब रिवीजन रूल का तुम्हें मैं बता दूं, सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें 5 टाइम्स रिवीजन रूल समझना है। देखो ये क्या होता है, तुमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा रिवीजन ना मेमोरी रिटेंशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, कि जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा, मुझे वो 100% याद है, तो कल मैं उसका 50-60% भूल जाऊंगा। कल मैंने दोबारा पढ़ा तो मैं फिर उसको सही से करूंगा। मतलब अगर हम देखो एक बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, ये मेरी मेमोरी है, राइट, मेमोरी है, ये है टाइम।
अगर यहाँ पे ये 100% है, ये 0 है, तो मैं जो पढ़ता हूँ वो मैं ऐसे भूल जाता हूँ। पर मैं उसको फिर से रिवाइज कर लूँ तो वो थोड़ा बढ़ जाती है, फिर मैं फिर से रिवाइज कर लूँ तो वो फिर बढ़ जाती है, फिर मैं फिर से रिवाइज कर लूँ तो फिर बढ़ जाती है, एंड मैं फिर से रिवाइज कर लूँ तो फिर, मतलब यहाँ तक आते आते आपने 80-90% मेमोरी रिटेन कर ली है। बट अगर आप सिर्फ एक बार रिवीजन करोगे, यू विल बी ओनली रिटेनिंग 40% मेमोरी में भी, एंड 40% मेमोरी में आप IITian नहीं बन पाओगे। सो ये मेमोरी रिटेंशन के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए मैं एक 5 टाइम रिवीजन रूल लाया हूँ। 5 टाइम रिवीजन रूल क्या बोलता है कि आपको भाई मेरे एक तो एक दिन बाद रिवीजन करना है, आज पढ़ा कल रिवीजन कर लो, देन फिर 7 दिन बाद रिवीजन करना है, आज पढ़ा उसको कल रिवाइज कर लिया, फिर उसके 7 दिन बाद फिर से उसको रिवाइज कर लेना, फिर 30 दिन बाद रिवाइज कर लो। मंथली रिवीजन शेड्यूल तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें IITian बनना है तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। फिर 3 महीने बाद रिवाइज कर लो, एंड फिर जब भी टेस्ट हो उसको रिवाइज करते रहो एग्जाम के टाइम तक। ये 5 बार रिवीजन करोगे तो ये इंश्योर कर देगा कि जो भी तुमने पढ़ा है उसका 90-95% तक तुम रिटेन कर पा रहे हो, एंड जब एग्जाम से जस्ट पहले थोड़ा रिवाइज करके जाओगे कुछ भी नहीं भूलोगे मेरे भाई। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा रिवीजन रूल में 3 चीजें और ध्यान में रखनी है कि आपको नोट्स बना लेने हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ये एंड टाइम में काम आएंगे। फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, ये बिल्कुल फास्ट स्पीडी रिवीजन में काम आएंगे, आपके टाइम कम वेस्ट होगा, बिकॉज स्मार्ट वर्क भी करना है, तुमने 5-6 महीने तो वैसे ही वेस्ट कर दिए। एंड एक मिस्टेक डायरी बना लो भाई। मिस्टेक डायरी ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, कमेंट कर देना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए मिस्टेक डायरी पे, बट ये 3 बहुत जरूरी है। इन पे आज मेहनत कर लोगे तो तुम वो कमेंट नहीं करोगे जेई मेन के एग्जाम जब कुछ दिन पहले बचा होगा, या जेई एडवांस का एग्जाम जब बचा होगा कि भैया मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स बहुत बड़े हो गए, अब मैं रिवाइज कैसे करूं। ये सारी प्रॉब्लम का अभी तुम्हें प्रिवेंशन बता दिया है ताकि तुम आगे जाके क्योर ना मांगो। ठीक है भैया, समझ में आ गए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, दैट इज मॉक टेस्ट, लेकिन असली वाला। नकली वाला मॉक टेस्ट क्या होता है, घर पे बैठे आलस में दे रहे हैं। नकली वाला मॉक टेस्ट क्या होता है, सिर्फ जेई मेन के मॉक टेस्ट दे रहे हैं और IITian बनने के सपने देख रहे हैं। तुम्हें असली वाला जेई एडवांस का मॉक टेस्ट देना है। मेरा रिकमेंडेशन सुन लो, जेई मेन का जो मॉक टेस्ट है वो आपको वीक में एक बार देखना है फॉर श्योर। जेई एडवांस का जो आपका मॉक टेस्ट है वो मंथ में 1-2 देने हैं, मतलब या तो 15 दिन में दे दो तो मंथ में 2 हो जाएंगे, या फिर 1 मंथ में दे दो। इसके नीचे करोगे तो भाई सॉरी, बिग सॉरी, आप IITian नहीं बन पाएंगे। बिकॉज आप अगर समझो 6 आवर का एग्जामिनेशन है, उसमें 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट हैं, इसमें बहुत ही डिफिकल्ट और प्रेशर वाले क्वेश्चन हैं। खुद को इसके लिए अगर तुमने ट्रेन ही नहीं किया है तो तुम कितनी भी नॉलेज रखते हो, तुम ऊपर के 4 पॉइंट कितने भी अच्छे से इंश्योर करते हो, तुम IITian नहीं बन पाओगे। इस बात का आई होप तुम्हें क्लियर होगा। तो प्लीज गांठ मार दो कि मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, असली वाले देने, नकली वाले मॉक टेस्ट नहीं देने, बकवास नहीं करनी है। सो गाइस बेसिकली ये हमारा पूरा फॉर्मेट था। अगर आप देखोगे तो 5 ही पॉइंट्स थे। अगर तुम्हें IITian बनना है, मैंने खुद भी यही फॉलो किए थे कि तुम्हारा सिलेबस जो है ना वो एडवांस के लेवल का हो जाए, तुम्हारी प्रैक्टिस एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, जहां आपने बेसिक्स भी कर रखे हो, एडवांस लेवल की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हो, एंड मेंस लेवल की भी कर रखे हो। फिर बैकलॉग्स आपको कभी ना हो, आपका रिवीजन एक सिस्टमेटिक रिवीजन हो, एंड आप अच्छे से मॉक टेस्ट देते रहो। जब तुम इतना कर लोगे एंड अभी 1.5 साल तक करोगे तो भाई क्यों नहीं होगा IIT बॉम्बे, आराम से हो जाएगा IIT बॉम्बे। हमने कुछ गलतियां की थी इसलिए शायद IIT बॉम्बे नहीं पहुंच पाए, बट IITian बन गए। जब मैं जर्नी के उस साइड पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि भाई क्या वो गलतियां जिनको अगर संभाल लिया जाता तो IIT बॉम्बे भी दूर नहीं था। तो आपके लिए जो कंटेंट बना रहा हूं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो सेम गलतियां नहीं करोगे, एंड एटलीस्ट अगर ये चीज फॉलो करोगे तो IITian बनना तो गारंटीड है। बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर ओन हार्ड वर्क, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये स्ट्रेटेजी बस आपको बेटर बना सकती है, स्मार्ट बना सकती है कि भाई कोई लोग अगर नॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, आप एक स्ट्रक्चर्ड IITian की फॉलो करोगे, बट अल्टीमेटली इसके बिना कुछ नहीं होगा। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। एक IITian बनने का रोड मैप मिल गया है। ये माइंड मैप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से इसको रिव्यू कर सकते हो। मेरी ये भी सजेशन रहेगा कि इसको तुम अपने लैपटॉप की स्क्रीन बना लो, या फिर इसका एक प्लीज 20 रुपए का प्रिंट आउट निकाल लो एंड अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लो। ये हमेशा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि एक IITian ने तुम्हें बताया कि IITian कैसे बना जाता है। तो इसमें एक वैलिडेशन भी है। एंड मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने जेई एडवांस क्रैक किया है, क्योंकि क्रैक करने वाले तो बहुत है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं IITian हूँ, जेई एडवांस क्रैक नहीं किया है, मैंने जेई एडवांस
में रैंक लाके आईआईटी पाया है। सो इसमें भी कुछ डिफरेंस है, एक कन्विक्शन है। तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। जेई से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको कमेंट करके बताओ, सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। एंड फाइनली थैंक यू कि आप कंटेंट को इतना अच्छा प्यार दे रहे हो, हम बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल, बाकी कंटेंट भी देखते रहो एंड अच्छे से अपना 200% देके पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।